गीता अध्ययन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के तीसरे अध्याय को जानने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 31 पढ़ा था, जिसमें हमने श्रद्धा के बारे में सर ने हमें बहुत अच्छे से समझाया था। यदि किसी का कोई प्रश्न हो उस श्लोक को लेकर तो अपनी बात रख सकते हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम भगवत गीता जी के तीसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल हमने श्लोक नंबर 31 किया था। 31वें श्लोक में भगवान जी कहते हैं कि जो मेरे इन उपदेशों का श्रद्धा के साथ पालन करता है, बिना दोष दृष्टि के, वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हमने काफी डिटेल में किया था इसके बारे में। किसी का कोई डाउट हो, कुछ और कहना हो तो जरूर इस बारे में बात कर सकते हैं, अन्यथा हम आगे चलेंगे। हाँ जी, चलें। जीसस से किसी ने पूछा कि स्वर्ग को पाने के कौन अधिकारी होंगे, तो उन्होंने कहा कि जो फिर से बच्चों जैसे हो जाएंगे, मतलब बाल सुलभ, बच्चों जैसे। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत श्रद्धालु होते हैं। जिस बात को मान लिया फिर उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रह जाता, कोई डाउट नहीं रह जाता। जबकि जो बड़े होते हैं वो, जो बात ओशो ने कही थी कि वो विश्वासी तो हो सकते हैं परंतु श्रद्धालु जो हैं वो बच्चे ही होते हैं। और उसका एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी बच्चे को अपने पिता का हाथ पकड़कर चलते हुए देखें तो वो कितना श्योर होता है कि वह जिसके साथ चल रहा है वो उसको कभी नुकसान नहीं होने देगा, कहीं रास्ता नहीं भटकने देगा, आदि आदि। मतलब उसे अपने पिता में पूरी श्रद्धा है। इसी प्रकार एक बच्चा पूरा दिन खेल कूद के, कहीं घूम के, शाम को वापस आता है घर पे और अपनी माता की गोद में सिर रख के सो जाता है, लेट जाता है। और उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो परमात्मा की गोद में बैठा है। क्यों? क्योंकि बच्चे को माँ में पूर्ण श्रद्धा है। और माँ को चाहे श्रद्धा हो चाहे ना, मतलब बच्चे की बात नहीं कर रही, अदरवाइज बात कर रही। बच्चे को माँ की गोद में पूरी श्रद्धा है, उसे ऐसे लगता है कि जैसे परमात्मा की गोद में। अब वो जो बालक है उसके लिए जो माँ की गोद है वो ऐसी ही है जैसे परमात्मा की गोद। लेकिन माँ का जो विश्वास है वो जरूरी नहीं ऐसा ही होगा,
यानी या कहें कि उसका जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा ही होगा कि जो वो किसी की गोद में सर रख के सोए कि ये परमात्मा की गोद है। तो भगवान जी कहते हैं कि जो इतनी श्रद्धा से, जैसे एक बालक ने अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है या अपनी माता की गोद में लेटा है, उसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, वो सोचता है कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो इस तरह कह रहे कि मेरी बात को मानकर चलता है, जिसे इतनी श्रद्धा है मेरे अंदर, वह सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। और श्रद्धा के बारे में एक बात और है कि श्रद्धा कभी अंधी नहीं हो सकती। आपने कभी भी अंधश्रद्धा वर्ड नहीं सुना होगा। जहां भी सुना है आपने, कहीं भी सुना होगा तो अंधविश्वास सुना होगा, अंधश्रद्धा कभी नहीं सुना होगा। तो विश्वास अंधा हो सकता है और श्रद्धा जो है वो कभी अंधी नहीं हो सकती। एक नास्तिक है, वो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, उसके मन में अविश्वास है। परंतु इस व्यक्ति ने, जो नास्तिक अपने आप को कहता है, ना तो ईश्वर को ये जानता, ना ईश्वर को जानने की कभी कोशिश की, और ऐसा भी नहीं कि उसने उसे ढूंढने का प्रयास किया हो। बस उसको ये है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति वो हैं जो चाहते हैं कि ईश्वर उसे इन्हीं जो हमारी उपलब्ध साधन हैं, जिसे हम इंद्रियां कहते हैं, कि इनके द्वारा दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहे, पता नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहे, यानी जो हमारे इंद्रियों के अनुभव है, उनमें से किसी अनुभव में ईश्वर नहीं आ रहे। इसलिए वे कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। तो ये भी ईश्वर में अविश्वास है और ये अंधा है। तो विश्वास और अविश्वास दोनों अंधे हो सकते हैं, लेकिन श्रद्धा कभी अंधी नहीं होती। तो having said that, let us now move on to श्लोक नंबर 22। सॉरी, जी। तो श्लोक नंबर 32 चैप्टर 3, आशुवंश अनुरोध के जरा श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम इस पर चर्चा। 32 ये त्वे तदभ्यसूयन्तो, ये त्वे तदभ्यसूयन्तो, नानुतिष्ठन्ति मे मतम्, नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञान विमूढांस्ता, सर्वज्ञान विमूढांस्तान्, आधा न ता के साथ ही लगाएंगे, तान विद्धि नष्टान चेतस, विद्धि नष्टान चेतस। ये जो तू किंतु एतत् इस अभ्यसूयन्तः ईर्ष्यावश न नहीं अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से संपन्न करते हैं, में मेरा मतम आदेश, सर्व ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में, विमूढ़ान पूर्णतया दिग्भ्रमित, तान उन्हें विधि ठीक से जानो, नष्टान नष्ट हुए, अचेतसः कृष्ण भावना मृत रहित। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं,
और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। पिछले श्लोक में भगवान जी ने बताया था कि जो मेरे इस मत का अनुपालन करते हैं उन्हें क्या प्राप्त होता है। संक्षेप में कि वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ इस श्लोक में भगवान जी बता रहे हैं कि जो मेरे इस मत का पालन नहीं करते उनका क्या होता है। ये जो हमारा प्लेनेट है धरती बहुत बड़ा है, बहुत तरह के प्राणी हैं, मनुष्य हैं। तो यहाँ पर इतना बड़ा प्लेनेट होने के कारण कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जिसका होना असंभव। बहुत से लोग, कोई चोर है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, कोई साधु है, कोई कसाई है, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, ब्रह्मज्ञानी भी यही है, मूढ़ से मूढ़ व्यक्ति भी यही है, वेदों की स्तुति करने वाले यही हैं, वेदों की निंदा करने वाले भी हैं। बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर में जिनकी अगाध श्रद्धा है, वहीं ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते। और जो परमेश्वर को नहीं मानते, तो जो भगवत गीता में भगवान जी की शिक्षा है, जो जिसके विषय में वो कह रहे हैं मेरा मत, तो इस भगवत गीता की, जिसे हमारे शास्त्रों में पांचवा वेद कहा है, कारण क्या है कि वेदों के विषय में ये कहा जाता है, वेद चार हैं और वेदों के विषय में कहा जाता है कि वेद जो हैं वो भगवान के मुख से निकले हुए हैं। और उसी प्रकार भगवत गीता भी भगवान के मुख से ही निकली है, इसलिए इसे पांचवा वेद कहा जाता है। तो जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, तो फिर वो जो गीता की, भगवत गीता जी में जो टीचिंग्स हैं उनको कैसे मानेंगे। किसी भी प्रकार की शिक्षा या सिद्धांत, उसका पालन करना पालन करने से इनकार करना, एक तो पालन करना और दूसरा पालन करने से इनकार करना। तो पालन करने से इनकार करना जो है वो ज्यादा इजी है, क्योंकि किसी भी शिक्षा को इम्प्लीमेंट करना हमेशा मुश्किल होता है, और उसको फॉलो ना अगर करें तो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब किसी भी शिक्षा को उसका अनुसरण ना करना, इम्प्लीमेंट ना करना, वो इम्प्लीमेंट करने से कहीं ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि अगर हम शिक्षा का पालन ना करें, उसे अपने जीवन में फॉलो ना करें या इम्प्लीमेंट ना करें, तो इसका मतलब है कि वी आर लिविंग आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू आवर विल, कि हम जो चाहा वो कर रहे हैं, अपने हिसाब से जी रहे हैं, लिविंग अकॉर्डिंग टू आवर विम्स एंड फैंसीज। और ये एक बहुत इजी लाइफ है, और ये भी कहना चाहिए बड़ी फ्री है। तो कुछ फॉलो ही नहीं करना, कुछ मानना ही नहीं है, तो बड़ा आसान है, जैसे चाहो वैसे जियो। जैसे कोई
जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए या सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। भाई जो फ्री लाइफ को एंजॉय करना चाहता है वो कहेगा भाई मैं तो 12 बजे उठूंगा। उठ जाता है, फिर पहले उसे चाय चाहिए, फिर सोचता है कि अभी उठना है कि सोना है। तो जिसकी लाइफ इस प्रकार की है उसे भगवत गीता की टीचिंग से क्या मिलेगा? वो क्यों जीना चाहेगा ऐसे? क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार चलना मनुष्य के लिए हमेशा आसान होता है, जबकि भगवान जी ने जो कर्म योग की शिक्षा हमें दी है उसमें शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों की विधि के अनुसार हमें चलना सिखाया जा रहा है, जीवन को जीना सिखाया जा रहा है। ऐसा जीवन जो एक सुसंस्कृत जीवन है, और सुसंस्कृत जीवन को जीने के लिए हमेशा मुझे अपने स्वभाव के विपरीत लड़ना होगा, अपने आप से लड़ाई करनी होगी। तो जो कर्म योग है वो फ्लो के उल्टी दिशा में चलता है, धारा के विपरीत जिसे हम कहते हैं, यानी एक मुश्किल काम है। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए पहाड़ से नीचे आ रहा है तो उसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? कि जो हमारा वेट है वो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी अपने आप उसको हेल्प कर रहा है नीचे आने में। लेकिन अगर आपको पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण, उसके विपरीत दिशा में जाना होगा और हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए जब हमें अपने स्वभाव के विपरीत कहीं जाना होता है, उससे लड़कर अगर हमें जीना है, तो जो साधारण मनुष्य है वो इसके लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढता है, तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। ऐसी जो कर्मयोग की शिक्षा है उसमें दोष निकालता है, कहेगा ये तो अंधविश्वास है, या ये बहुत पुरानी बातें हैं, आज के टाइम में नहीं लागू होती, अब युग बदल गया है, त्रेता में होती होंगी, अब कलयुग है, अब इनका कोई फायदा नहीं है। तो भगवान जी कहते हैं जो इस प्रकार के लोग हैं वो पूरी तरह बहकाने वाले हैं और वे सभी प्रकार के ज्ञान से भ्रमित हैं, उसके संबंध में पूरी तरह भ्रमित हैं। तो जो मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते, जो मेरे इस मत के अनुसार कर्म नहीं करते, इस मत में दोषारोपण करते हैं, दोष दृष्टि देखते हैं, ये साधारण मनुष्य हैं। ये सोचते हैं कि ये जो कृष्ण जी हैं कल तो ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, कभी ये गोपियों के साथ नाच रहे थे, पता नहीं इन्होंने कभी कहीं से शिक्षा ली भी है या नहीं। जंगलों में घूमा करते थे, नदी किनारे बांसुरी बजाया करते थे। तो ऐसे उल्टी सीधी बातें, गोपियों संग रास रसा रास रचाते थे। तो तरह तरह की बातें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कही जाती हैं। तो जिन्होंने उनकी टीचिंग्स को नहीं फॉलो करना तो वो उसमें तरह तरह के दोष निकालते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो मूढ़ यानी मूर्ख हैं, और भगवान जी कह रहे हैं कि ऐसे जो मूढ़ लोग हैं उनकी अधोगति होती है। शब्द क्या प्रयोग किया उन्होंने? विद्धि नष्टा चेतस।
चलिए अभी आते हैं इस शब्द पे। तो ये जो नाश की बात कही है भगवान जी, नाश उस समय मनुष्य को घेरता है जब वह किसी भी बात पर श्रद्धा नहीं रखता, किसी की अच्छी बात, अच्छा शिक्षण ना सुनना, बुराई ही देखना। जो इस प्रकार का, जैसे भगवान जी कर्मयोग की बात यहाँ कर रहे हैं, उसके अंदर बुराई ढूंढना। कहा जाता है कि 4 प्रकार के मनुष्य विनाश के मुख में जाते हैं। पहला, दोष दृष्टि वाले। दूसरा, असावधान। जो दोष दृष्टि वाले हैं उन्हें कहा गया है यहाँ पर अभ्यसूय, है ना, अभ्यसूयंतो। तो जो असावधान हैं उन्हें यहाँ कहा गया है अचेतसा। और परमेश्वर के तीसरे कौन हैं? तीसरे हैं परमेश्वर के मत के अनुसार आचरण ना करने वाले। तो उन्हें कहा गया है अभ्यसूयंत। नहीं, अभ्यसूयंत तो दोष दृष्टि वाले हो गए। अच्छा, अनुतिष्ठन्ति, जो नानुतिष्ठन्ति कहा है जिसको, कि जो मेरे मत का पालन नहीं करते हैं। और चौथे जो कहा है वो है संपूर्ण ज्ञान से हीन, यानी सर्व ज्ञान विमूढ़ान। ये 4 प्रकार के लोग कहा है कि ये विनाश के मुख में जाते हैं। पहले हैं दोष दृष्टि वाले। ये वो लोग हैं जिनका चित्त, अहम भाव और वासनाएं, इच्छाएं, उनके कारण इनका जो चित्त है वो हमेशा विचलित रहता है, क्षुब्ध रहता है। और ये लोग जो हैं अपने दोष ना देख करके दूसरों के ही दोष देखने वाले होते हैं। इन्हें दूसरों के दोष देखकर ही संतुष्टि मिलती है। किसी की प्रशंसा नहीं सुन सकते, किसी की वृद्धि नहीं देख सकते। कोई जीवन में कुछ अचीव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। उन्हें अपने दुख से दुख नहीं है, पर दूसरे के सुख से बहुत ज्यादा दुख है। तो जो जिसके दोष दृष्टि है, ऐसा व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण खुद ही ज्यादा दुख पाता है। क्यों? क्योंकि दूसरों के अंदर दोष देखते देखते उसका अपना जीवन ही दोष में बन जाता है। इसी कारण भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, ये तवे तद अभ्युसंतो अभ्युस अभ्यसूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम। जो मेरे इस मत को, अर्थात मेरी इस आज्ञा को, या जो मेरी शिक्षा है उसको नहीं मानते और उसके अनुसार अपने कर्मों का संपादन नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत जो मेरे वचनों की निंदा करते हैं और ऐसा करते हुए औरों को भी बहकाते हैं, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते, ना करने देते, दिन रात मद्यपान, निंदा, हिंसा, व्याभिचार, ऐसे आचरणों को करते हैं और करवाते हैं। तो ये जो लोग हैं
जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, ये वो हैं जिनकी भोग और संग्रह की इच्छा है। जो मनुष्य संग्रह में, धन संपत्ति संग्रह, अपने शरीर के ही लालन पालन में, हर चीज को अपना मानना, मैं मेरा का भाव जिसे हम कहते हैं, और जो कुछ भी वो करता है सब प्रकार के कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए करता है, अपने लिए करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो हम बात कर रहे थे कि वो स्वच्छंद जीवन जीना चाहता है। क्योंकि स्वच्छंद जीवन जीना उसके लिए एक इजी ऑप्शन है। तो वे लोग जो हैं वे भगवान के मतानुसार नहीं चलते, तो वो अपने मन के मार्ग पर चलते हैं, इंद्रियों के वश में रहते हैं, और उन्हें जो कहा जाता है अपनी आत्मा की आवाज, वो कभी सुनाई नहीं देती। और संसार में कहते हैं कि अहिंसा, अशांति और दुखों की वृद्धि उसी समय ज्यादा होती है जब लोग परमेश्वर के मत को नहीं मानते और फिर वो जाकर अपने जीवन में भटकते हैं। क्योंकि आप सोचिए कि जैसे अजामिल की बात कही जाती है, उसने भगवान के नाम का एक बार उच्चारण किया और उसकी पूरे जो पाप सारे कटते हुए वह जाकर वैकुंठ को बैठ गया जाकर। तो परमात्मा का तो केवल स्मरण करने से मनुष्य के जीवन की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, संकट दूर हो जाते हैं। तो जो परमात्मा का पथ है, परमात्मा को के मत को मानने वाला रास्ता है, वहां किसी प्रकार का भय नहीं है, दुख नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि पतन की कोई शंका नहीं, आशंका नहीं, कि वो रास्ता नीचे जाने का तो है ही नहीं, ऊपर ही जाने का है। परमेश्वर के रास्ते पर चलने पर मनुष्य की कठिनाइयां जो हैं वो अपने आप दूर होने लगती हैं, उसको विफलता में सफलता मिलने लगती है, दुर्बलता में बल मिलने लगता है, और उसकी लाइफ जो है वो सरप्राइजिंगली टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और जो नहीं चलता उसके जीवन का नाश होता है। अब बात आती है, शब्द एक यहाँ पर यूज हुआ है, अभयसूया, जहाँ ये लिखा है अभयसूयंतो, तो ये जो अभयसूया है ये पिछले श्लोक में भी यूज हुआ था, वहां पे हमने इसको डिटेल में जानने में हम चूक गए, तो जब यहाँ दोबारा आया तो मेरा एकदम से ध्यान गया। तो अभयसूया का मतलब है दोष निकालना। ये वर्ड जो है असूया से बना है। असूया का मतलब होता है जिससे कोई फल ना निकले। असूया का एक अर्थ और है, वो है बंध्या। बंध्या मतलब लेडीज के लिए यूज होता है जिनके संतान नहीं होते, और इसी कारण जो महर्षि अत्रि थे उनकी पत्नी का नाम था अनसूया, यानी असूया का ऑपोजिट। अनसूया जो है वो बंध्या नहीं है। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश, वो अनसूया के बारे में कहा जाता है कि उनसे बड़ी पतिव्रता कोई नहीं हुई।
और एक बार कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, जब उनके पति अत्रि मुनि घर पर नहीं थे, उनके पास भिक्षा मांगने जाते हैं। और जब वे भिक्षा देने आती हैं तो बड़ी अजीब सी शर्त रखते हैं। आपने शायद सुना भी होगा। और वो शर्त क्या थी कि हम भिक्षा आपसे तब लेंगे कि जब आप नग्न होकर आएंगे। वे पतिव्रता स्त्री, कहा जाता है कि वो इतनी पतिव्रता थी कि वो अपनी दृष्टि से पहचान गई कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो कहते हैं उन्होंने इनकार नहीं किया। कहते ठीक है, अगर मुझसे नग्नावस्था में ही आप भिक्षा लेना चाहते हैं तो मेरी भी एक शर्त है। वो बोलते हैं ठीक है, आप हमें नग्नावस्था में भिक्षा दीजिए, परंतु हम आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हैं। तो कहते हैं कि आप दूध पीते बच्चे बन जाइए। तो जो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश थे वो एकदम से दूध पीते बच्चे बन गए। और फिर उन तीनों को माता अनसुईया ने अपनी गोद में लेकर प्यार किया और उन्हें भिक्षा दी। तो उनकी बातों में दोष नहीं निकाला। जो भगवान ने वचन कहे त्रिदेवों ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, उनके वचनों में कोई दोष नहीं निकाला। हाँ, अपनी शर्त रख दी, उनके वचनों का पालन भी हो गया और अपनी शर्त भी पूरी हो गई। लेकिन जिसके प्रति असूया होती है, वो जिसके प्रति होती है उसका कुछ नहीं बिगाड़ती, लेकिन जिसके हृदय में या मन में होती है, चित्त में होती है, कहते हैं उसका सत्यानाश कर देती है। और यही असूया की विशेषता है कि दोष दृष्टि जिसके बारे में है उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं करती, परंतु जिसमें ये दोष दृष्टि है उसका सत्यानाश कर देती है। तो ये था अभयसूया। फिर उसके बाद भगवान जी आगे कहते हैं कि सर्व ज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसः, कि हे अर्जुन, कि ऐसे व्यक्तियों को तू सब प्रकार के ज्ञानों से मूढ़, नष्ट और उन्मादी जान। अर्थात ऐसे प्राणी लोक परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होते हैं। ना उनको इस लोक में कुछ मिलता है, कुछ सुख मिलता है, ना परलोक में। तो सर्व ज्ञान विमूढ़ान, ये वो हैं जो भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, सब प्रकार के से संसार में मोहित रहते हैं, ऐश्वर्य भोगों के जो साधन हैं उनको जानने और प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। और ऐसे लोगों को ये कहा गया है संपूर्ण ज्ञानों में मोहित, सर्व ज्ञान विमूढ़ान। श्रुति के वचनानुसार सर्व का मतलब है ईश्वर। ज्ञान के बारे में जो विमूढ़ है, यानी जो प्रत्यक्ष ना होने के कारण ईश्वर को नहीं मानते, केवल देह मात्र में निष्ठा रखते हैं, अपने देह से ही स्नेह रखते हैं, तो इन्हें कहा गया है सर्व ज्ञान विमूढ़ान।
ज्ञान को कहते हैं कि दो भागों में, दो प्रकारों में, दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक है धर्म और अधर्म का ज्ञान, जिसे हम कहते हैं राइटियसनेस एंड अनराइटियसनेस, के शास्त्रोक्त कर्म वो धर्म हो गए, शास्त्र विरुद्ध कर्म वो हो गए अधर्म। ये तो एक प्रकार का ज्ञान हुआ, धर्म अधर्म। दूसरा आत्म अनात्म। आत्म अनात्म के बारे में हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। वह ज्ञान जो अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें प्रकाशित करते, वह आत्मज्ञान। अनात्म अपनी आत्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है उसे अनात्म जानना, तो यह ज्ञान हो गया आत्म अनात्म ज्ञान। तो सबसे पहले तो मनुष्य को धर्म अधर्म इसका ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बाद फिर उसे आत्म और अनात्म ज्ञान प्राप्त करना है। पहले ज्ञान को कहा जाता है अपराविद्या और दूसरे को कहा जाता है पराविद्या। ये बाद में भगवान जी इसके बारे में डिटेल में बताते हैं, गीता जी में आता है। हमने मेरे ख्याल कहीं ना कहीं किया भी है थोड़ा बहुत इसके बारे में। फिर बात आती है अचेत सा, असावधान। जो मनुष्य असावधानी से चलता है वो अक्सर रास्ते पर चलते हुए गिर जाता है, और असावधानी के कारण मनुष्य हमेशा दुख ही पाता है। असावधान वो है, इसको हम अनअवेयर भी कह सकते हैं अगर हम इंग्लिश का वर्ड यूज करें, जिसके बारे में हमने एक दिन बात की थी कि जो सोते हुए कर्म करता है, जो जिसका जीवन हमेशा सोते सोते काम करने में, कर्म करने में ही बीत जाता है। यानी वो अवेयर नहीं है, वो क्या कर रहा है कुछ नहीं पता उसे, लिविंग लाइफ इन ए फ्लो, जैसे चल रहा है चल रहा है। तो मैंने जो कहा भी था, एक शब्द यूज किया था कि ही इज नॉट लिविंग लाइफ, लाइफ इज लिविंग हिम। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कर्तव्य पालन पर ध्यान नहीं देता, जो उसका स्वधर्म के अनुरूप कर्तव्य कर्म है उन पर ध्यान नहीं देता। और अगर उसको कहा भी जाए तब भी वो उसको मानने से इनकार करता है। अपनी जो चेतना है उसके अनुरूप कर्म नहीं करता, यानी वही अनअवेयर है। और भगवान ने जो उसे जीवन दिया है, ये जीवन जो मनुष्य को मिलता है, मानव जीवन, बहुत पुण्यों के बाद मिलता है। सौभाग्यशाली है वो जिसे इस प्रकार का जीवन मिलता है। तो ऐसे जीवन का वो लाभ ना उठाकर, जो आगे भगवान जी बात करेंगे कि वो अपने जीवन का नाश करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन का नाश होता है। तो जो भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते वे पशुवत जीवन व्यतीत करते हैं। वो अपने जो उनके साथ बीतता है उससे कुछ सीखते नहीं, क्योंकि जो स्वधर्म का पालन नहीं करता उसके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं होते, परंतु वो अपने जो बुरे एक्सपीरियंस है उनसे कभी शिक्षा नहीं लेते, उनसे कुछ सीखते नहीं है और अमेंड नहीं करते अकॉर्डिंगली। क्योंकि अगर हम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि हम शास्त्र विरुद्ध काम कर रहे हैं, शास्त्रों ने जिसे निषेध कर रखा है ऐसे काम कर रहे हैं। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम
सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह से देख सकते हैं। अगर हम सकारात्मक तरीके से देखते हैं तो यह हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें आगे की ओर ले जाने वाला हो। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर एक किसी को प्रिस्क्रिप्शन करता है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग या इवनिंग वॉक पे जाइए, जल्दी उठिए, टाइम से भोजन करिए। तो अब इस चीज को अगर कोई सोचे कि ये मेरी जो स्वतंत्रता है उसका हनन हो रहा है, बहुत से लोग हैं ऐसे सोचते हैं, तो अब क्या होगा कि वो अपनी लाइफ के साथ कंप्रोमाइज कर रहा है। डॉक्टर उसके फायदे के लिए बता रहा है जो भी बता रहा है, परंतु सकारात्मक तरीका ये होगा कि वो सोचे कि जो डॉक्टर ने बताया है वो मेरे फायदे के लिए बताया है, कुछ अपने फायदे के लिए नहीं बताया। कि अगर मैं उसका जो उसने प्रिस्क्रिप्शन दी है उसे फॉलो करूंगा तो इससे मेरा ही फायदा होगा। तो इसी प्रकार जो शास्त्रोक्त कर्म है, जो शास्त्र कहता है करने के लिए, अगर वो करते हैं तो वो अपने भले के लिए है। तो ये जैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, ऐसे ही हमारे शास्त्रों की प्रिस्क्रिप्शन है, जो स्वधर्म रूपी कर्म है, जिन्हें काम्य कर्म कहा जाता है। नहीं, काम्य कर्म ही कहा जाता है इन्हें कहा जाता है वर्ड मिस हो रहा है दिमाग से, कर्तव्य कर्म। तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है कर्तव्य कर्म की, ये शास्त्रों की प्रिस्क्रिप्शन हमारे भले के लिए है। फिर शब्द आता है विद्धि नष्टान, कि जो भगवान जी की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते, तो इसका मतलब है उन मनुष्यों का पतन अवश्यम भावी है, निश्चित तौर पर पतन होगा ही होगा। यानी वे जन्म मरण के चक्कर से कभी नहीं छूट पाएंगे, नीची योनियों को प्राप्त होंगे, मरते जन्मते रहेंगे। और जो आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष, इस प्रकार के बातें उनके आसपास को भी नहीं जाती। तो भगवान जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तूने नष्ट जान। और कहा कि ऐसे मूर्खों को भगवान का यह सर्वश्रेष्ठ मत नहीं सुहाता। कठोपनिषद में शंकराचार्य जी कहते हैं कि श्रुति श्रुति जो है वो वेद और वेदांत को कहा जाता है। वैसे तो वेदांत भी वेदों का ही पार्ट है, परंतु कई बार उनको अलग अलग बात करते हैं कि वेद का मतलब कर्मकांड और वेदांत का मतलब उपनिषदों वाला या ज्ञान कांड का पार्ट। तो इस तरह का कई बार करते हैं, हालांकि वेद और वेदांत एक ही बात है, वेदों में ही समाहित है वेदांत। श्रुति भी वेदों को ही कहा जाता है, तो श्रुति वेद वेदांत एक ही बात है। कहा कि श्रुति 1000 माताओं के बराबर है, कि जैसे माँ जो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो कभी नहीं कहती करने को, ऐसे ही जो शास्त्र है वो कभी व्यक्ति को गुमराह नहीं करता। तो कहते हैं कि वहां पर दृढ़ विश्वास या अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। तो यह सकारात्मक तरीका है किसी भी टीचिंग को देखने का। और जो नकारात्मक तरीका है वो बड़ा आसान है, जैसे हमने शुरू में बात की थी
कि ऐसी चीज़ों को फॉलो करना तो बहुत ही आसान है जिसमें कुछ ना करना पड़े। तो टीचिंग्स को ना फॉलो करना वो ज़्यादा आसान है। तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण है। तो भगवान जी कहते हैं कि उनका क्या होगा, उनका उनके बारे में कहा कि वे विद्धि नष्टान, कि वो नष्ट होंगे ही होंगे। और भगवान कहते हैं कि मेरे जो इस मत को मानता है वह मोक्ष लाभ करता है, और जो नहीं मानता वह अज्ञानी है और वह पतन को प्राप्त होगा, क्योंकि यह मेरा मत निंदा करने योग्य नहीं है। इसी कारण हे अर्जुन, मैं तुझसे कहता हूं कि जो प्राणी इस मत को नहीं मानता तो उसे प्रमादी जान। श्री कृष्ण ने हमें अपनी शिक्षा के प्रति कहा है कि इसे अपने जीवन में शामिल कर लिया जाना चाहिए, और अगर जीवन में शामिल कर लेंगे तो हम सभी प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। और गीता में भगवान जी ने आगे भी कहा है कि श्रद्धावान लभन्ते ज्ञानम। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा सर। हर श्लोक पी जाने वाला श्लोक है कि जितना इसको अपने हृदय में हम उतारते जाएंगे, शायद उतना ही हमें एक जो परम सुख जिसकी तलाश में सभी हम भटक रहे हैं, कहा जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। आत्म आनंद तभी प्राप्त हो पाएगा यदि हम इसे पूरी तरह से आत्मसात कर लेंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे। यदि आज के श्लोक के बारे में कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं। सर, एक या दो दिन में हम लोग एक बहुत अच्छा सेशन बच्चों के साथ लेने वाले हैं। कल कुछ लोगों ने थे नहीं उस समय जब डिस्कशन हो रहा था, तो सभी से अनुरोध कि मैं जब भी हम प्लान करेंगे तो मैं जरूर ग्रुप में डालूंगी जो भी टाइम रखा जाएगा, तो सभी लोग उस चर्चा में आने का प्रयास करें। छोटे बच्चों के साथ बात करने का तरीका ही अलग होता है। जय गोपाल जी को तो अभी भी कहानियां सुनना अच्छा लगता है, और सर ने कुछ खास चुना है उन बच्चों को बताने के लिए, और वो शायद हमें मालूम भी नहीं है, हम भी उसके बारे में ऐसा कुछ जानते नहीं है ज्यादा जिस विषय में सर बात करने वाले हैं। तो नहीं, कोई सभी से मिस्ट्री नहीं है। उसको सीक्रेट को लेट इट बी एन ओपन सीक्रेट। तो हम कठोपनिषद के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि एक बट सर हम नहीं जानते ना, हम नहीं जानते हाँ, कठोपनिषद में क्या है, हमने नहीं पढ़ा। तो ये नचिकेता नामक बच्चे की, बहुत छोटा सा बच्चा है, उसकी कहानी है। और कहानी बच्चों की है नो डाउट, परंतु जो उसमें कहा गया है वो बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी उपयोगी है। हमारे जैसे लोगों की तो बात ही क्या है। परंतु बच्चों की कहानी है तो मेरे कल मन में आया कि एक बच्चों का सेशन लिया जाए, कि बच्चों के सीखने के लिए और फिर इस एज में अगर बच्चे इन बातों को थोड़ा सीखते हैं, वैसे तो ज्ञान के लिए कोई एज का कोई बंधन है ही नहीं, वो तो जिस उम्र में भी प्राप्त हो जाए। परंतु वो कहते हैं ना कि अगर अर्ली एज में, अर्लियर द बेटर, जैसे एक फ्रेज होती है, तो जितना मुझे लगा कि अगर बच्चों को इस उम्र में इन बातों का थोड़ा सा, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि उनके लेवल पर जाकर बात की जाए, बट जैसे फिर आशु बहन कहने लगी हम सभी ज्वाइन करेंगे,
तो इससे अच्छी तो बात ही कुछ नहीं है। बट लेट मी नो इन एडवांस, एक या 2 दिन, ताकि मैं भी प्रिपेयर हो जाऊँ ना। तो फिर हम वो स्पेशल सेशन रखते हैं जिसमें बच्चे और बड़े सभी आएंगे। ठीक है सर, आज के श्लोक को लेकर यदि कुछ कहना चाहें जय गोपाल जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, भाई आज का श्लोक तो जो दोष वाला है वो तो मेरे ख्याल कोई प्राणी कोई एक अद्धा ही बचा हुआ हो ना, बाकी दोष में तो सारी हैं जी। जो ठीक दोष है। वाला इन्होंने समझाया नंबर 1, चार 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 भागों में बंटा। जो पहला भाग है दोष वाला, वो तो मतलब हम एक दूसरे को देख के आगे बढ़ रहे, एक दूसरे को देख के आगे बढ़ते हैं, फिर दोष तो वही है, दोष तो वही है। फिर कोई पार्टी है, कोई मतलब देश के लिए भी हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरे देश को हम डाउन देखना चाहते हैं। हम पाकिस्तान को गिरा हुआ देखेंगे यदि हम ऊपर बढ़ रहे, ये तो दोष तो फिर हमारे में खत्म ही नहीं हो सकता है। तो ये तो दोष है, हर चीज में दोष ये है, भाई दूसरे को देख के आगे बढ़ रहा है संसार। ये तो ठीक है, राणा जी ने ये बात कही भाई। तो आज मैं थोड़ी सी कहानी आज मैं सुना देता हूँ। मैं एक छोटी सी कहानी मैं सुना दूं इसी बात पे। बिल्कुल एक हमारे साथ ना 95 नंबर वाले लाल जी सैर करते हैं सवेरे। वो कहते हैं यही बात जो लाल जी ने कही ना वो याद आ जाती है। वो कहते हैं लाल जी, आजकल लोग अपने सुख से सुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो ऐसी बस एक कहने लगे यार ये मेरा पड़ोसी बड़ा ऊपर बढ़ रहा, तो उन्हें परमात्मा ने करी भाई मैनू भी 4 चुकनी उनती कर। तो परमात्मा ने क्या भाई वही उसका उसको वो कह रहा भाई उसका मतलब मेरा बढ़ोतरी कर। वो कह तेरी बढ़ोतरी मैं कर दूंगा, तेरा पड़ोसी तेरे से दुगनी बढ़ोतरी करता रहेगा। अगर तुझे 100 रुपये दूंगा उस पर 200 रुपये आज करेंगे। हो गया जी, उस पर तो 2 गुना लग गया आने। तो वो उसके उन्हें 2 कोठियां पाई, उसकी 4 कोठियां होगी। वो उसके सुख से दुखी हो गया। वो कह मेरी एक हक फोड़ दे। उसकी 2 हक, उसकी दोनों हक फोड़ दी। वो कहे एक कुआ खोद दे उसके कर दो खुद के। ये आजकल लोगों का ही बताओ, ये दोष का। और उसमें परमात्मा पर जो जा रहा वो भी परमात्मा ने यूं ही कह रहा कि उसकी तरक्की ना हो मेरी तरक्की हो। ये देखो ये दोष तो वो तो दोष नंबर 1 वाला जो पॉइंट है राणा जी का। देखो वह होएगा कोई एक आधा आदमी हो सका है 1/100% जो मतलब बाकी मेरी तो निगाह में कोई क्योंकि हम धर्म के काम में भी कहीं जाए, साधु महात्मा भी हर एक यही चाहता है भी मेरे पे ज्यादा वो हो, दूसरे का दोष थोड़ा बहुत निकल ही आता है। जो इस तरह के समझाया था भाव रखता है, वो जो साधु इस तरह का भाव रखता है, ऐसे साधु के पास जाना जो है व्यर्थ है। इसका मतलब ये है कि आप अपने समय का नाश कर रहे हो। दोष निकालना सबसे आसान काम है। बिल्कुल दोष बिल्कुल। निकाल के हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के सिर पे डाल देते हैं और हम सोचते हैं कि हम अब वी आर फ्री फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसकी वजह से हुआ जो भी हुआ। तो मतलब वो एक बहुत सेंस ऑफ रिलीफ देता है हमें। और प्लस वही है जैसे कि कहते हैं ना कि जजमेंटल होना इज द इजीएस्ट थिंग दैट इज पॉसिबल। मतलब बजाय इसके कि हम खुद को ठीक करें या हम खुद पे काम करने की सोचें, वो मेहनत का काम है। दूसरे के बारे में कुछ कहना तो बहुत ही आसान होता है, तो वो आप मतलब एकदम से आपके मुंह से निकल आता है। मतलब फिर भी चलो ये है कि डेफिनेटली जब से ये काम शुरू किया तो ये बहुत कम हो गया, मतलब बहुत ही कम हो गया। और अब वो जैसे आप कहते हो कि you give yourself that moment when you can realize कि what you are doing is whether it's right or wrong। तो वो मोमेंट को पकड़ना, पकड़ने की एक आदत बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आदत पड़ जाए सो दैट मतलब जजमेंटल होने का काम हम छोड़ दें।
बिल्कुल सही एंड वेल सेड। वो मोमेंट ही हमें पकड़ना है। अगर और धीरे धीरे अगर हम उस मोमेंट को पकड़ते रहेंगे, ठीक है अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे, लेकिन जितना हम ऐसे मोमेंट्स को पकड़ेंगे और अपने रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करेंगे अकॉर्डिंगली, तो नो डाउट हमारी जो लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी और एक दिन शायद बहुत जल्दी आ जाएगा। वी शुड बी मोर होपफुल, मोर पॉजिटिव। फिर and I think life gets a little easier. Life gets a little easier अगर आप judgmental नहीं होते हैं तो एग्जैक्टली gets easier इजियर if के you're not बजाय judgmental. मैं कहूँगा इट इज मोर सेटिस्फाइंग एंड पीसफुल। हाँ, probably satisfying, that is why it looks easy. या हाँ, पर वो आज अगर आप मैं आज के satisfied हैं तभी आपको आसान लग रहा है, अदरवाइज तो फिर आप कंपेयर ही करते रहते हैं और मैं आपको लगता रहता है मैं कॉम्प्लिकेशन। आज के श्लोक के कंटेक्स्ट में बात कर रहा था कि इजी लाइफ वाली जो बात थी ना आज हमने शुरू में की, उसके कंटेक्स्ट में कह रहा था कि इजी के बजाय सेटिस्फाइंग इज ए बेटर वर्ड, क्योंकि इजी गोइंग जो है वो, चलिए वो बात हम कर चुके हैं, लेट अस मूव ऑन। राणा जी का समझाने का बहुत अच्छा हुआ। जजमेंटल से मतलब दूसरों में दोष ना निकालने से है, लेकिन जो हम सही गलत धर्म अधर्म की बात करते हैं वो जब तक हम जजमेंटल नहीं होते फिर वो कैसे पता चलेगा हमें, कुछ ना कुछ सही गलत होता ही है ना। वो जजमेंटल होना नहीं है। जजमेंटल का मतलब होता है, देख जो आप बात कर रहे हो उसमें हम विवेक को डाल सकते हैं या हम अपने बट जैसे आपने इंटेलेक्ट जो को डाल बात आज सकते हैं, पर जो जजमेंटल वाली बात है, जजमेंटल का मतलब ये है कि वी आर इवेल्युएटिंग द अदर नॉट द सेल्फ। जजमेंटल का ये मतलब होता है कि हम प्लस अगर आप दूसरों दूसरे में गलती निकालते हैं तो आप somehow आप अपने को उससे सुपीरियर समझ रहे हैं, तभी आप उसमें गलती निकाल रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप बेटर हैं और वो गलत है, मतलब दैट इज बीइंग जजमेंटल। या अदरवाइज मतलब जो हम गलत और सही को डिफरेंशिएट करते हैं उसमें वो अलग चीज जजमेंटल हम नहीं कहेंगे, वो अलग चीज है। इसमें जजमेंटल तभी होता है जब आप मतलब आप जजमेंटल तभी होते हो जब आप अपने आप को बेटर दोष मुक्त कर लेते हो और दूसरे को दोष एग्जैक्टली युक्त कर दोष देते हो। मुक्त कर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल दोष मुक्त कर लेते हैं, दोष मुक्त कर लेते हैं। और हम मतलब जो भी हमने अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए हम एक किसी को ब्लेम कर देते हैं कि भाई उसकी वजह से हमें करना पड़ा या हमने किया जो भी हुआ, but I'm not responsible, there's somebody else responsible for my doing this. इस इंग्लिश में अगर हम इसके लिए हम फ्रेज किसी यूज की होती है कि हम पुटिंग किसी द के ब्लेम दोष ऑन द अदर्स। हाँ जी हाँ जी, हम किसी के दोष सुनना बंद कर, जब तक बंद नहीं करने के, जब कोई दोष निकालता है हम भी उसके दोष में दोष निकालते रहते हैं। जब हम उसको नहीं डांटने के दोष निकालने वाले को यार तू कर क्या रहा, क्योंकि हमें भी सुनने में आनंद आता है, हम भी उसका दोष निकालते चले जाते हैं। जब ये दोष निकालने वाले ने थोड़ा सा झाड़ने के नहीं और हम अपने आप भी झड़ने के नहीं, जब कोई मानू डांटेगा जब हम ठीक होंगे, इस तरह नहीं ठीक होते। ये दोष कई बार हम मतलब बोलते नहीं है, हम अपना चुप करके सुनते रहते हैं, बट आई थिंक वो भी गलत है, वो भी नहीं होना वो चाहिए। भी गलत है। वो भी देखो जब हाँ तक जी, दूसरे ने जवाब नहीं दिया जाता ना भाई, हाँ जब तक बात बनेगी नहीं, जब तक जवाब हमें भी देने की डांट कई नहीं बार मिलेगी। हिम्मत नहीं होती, जवाब देने की कई बार हिम्मत नहीं होती, कई बार आपको लगता है कि नहीं छोड़ो हमने क्या लेना, क्यों जवाब देना, बट हम खड़े होके सुनते तो रहते हैं ना। अगर हम सुन रहे हैं तो भी हम गलत है। वो इग्नोर भी गलत करना है, इज वो भी बेटर दोष वे। के बाकी है, वो भी दोषी हैं हम। इग्नोर करना बेटर है, हालांकि कई बार सिचुएशन डजंट वारंट कि हम या तो वहां से किसी बात का जवाब दें या वहां से भागें। तो इन सच ए सिचुएशन इट इज बेटर टू बी इग्नोरेंट के दूसरा क्या कह रहा है उसको ध्यान ना दें। बट अगर
वी टू इंडल्ज इन क्या बोलते हैं उसको, एक नेम टेकिंग जिसे बात कहते हैं, अगर हम राणा उसमें जी आपके आपके बताए हुए दोष में हम कहीं ना कहीं तो फंसी जाते हैं। आपको जितने आपने समझा दिया, अगर चुप रहेंगे जज भी थाने कह देना भी चुप रहना भी गलत है, कभी ना कभी आपने कहना जुड़ा मामाई पिछली बार राणा सर कह रहे थे, कहते 2 दिन हो गए मेरी खांसी नहीं बंद हुई। जय गोपाल जी ने हंसाया था तब की खांसी चल रही है। मैंने भी दोष इनके ऊपर ही रखा था। आने वाले इलेक्शन में ना असीम गोयल की जगह हम जय गोपाल जी को बनाने वाले हैं। यहाँ थोड़ा बहुत अम्बाला का फिर वो गुजरात बनेगा। झूठ तो बोलते ही है हम, जो थोड़ा बहुत सच बोलना वही बंद करा दियो भाई। अंदर मीटिंग में है, जय गोपाल को मिलने अंदर मीटिंग में थोड़ा बहुत सच बोलना वही बंद करा दिया था। एडवाइजर मुझे रख लेना। वो तो सीमी हमारी बहुत सेवा कर रहा है दिन रात, उसकी और बहुत हिम्मत है, वो लग रहा है 24 घंटे वो मिला तो है। नहीं, फिर अम्बाला को भी गुजरात जैसा बनाएंगे ना, जैसे गुजरात को सब बोलते हैं। नहीं बहुत ठीक हो रहा है, सब ठीक है। देखो मोदी का ध्यान पूरा है, देश के लिए समर्पित है वो आदमी। बाकी हो रहा बहुत कुछ ठीक रहा है, फिर भी बहुत ठीक रहा है। हमारी दूसरे देशों में तो पूरी धाक जम गई ना, अच्छा लगता है अभी दूसरे देशों में ये हम हमारा जाना अच्छा लगता है। अभी भारत का कहाँ से आए हो, भारत से पहले पॉलिटिक्स को हम इस चर्चा से दूर रखें तो ज्यादा अच्छा है ना। ठीक है, बिल्कुल ये भी दूर रखें। नहीं, पॉलिटिक्स का भी सदुपयोग किया जा सकता है ना। अगर ऐसे गीता पढ़ने वाले नेता हमारे आएंगे तभी तो सुधार आएगा ना सर हमारे। ओनू गीता छिटा दो, ओनू इसमें मैं कुछ कहा, हम गीता छिटवा दियो ओनू। और थोड़ी बहुत और राणा जी का देख लिया उन्होंने, ना राणा जी ने मिलना ना आप मिलना कहीं। हम अपने बात को अध्यात्म तक ही रखें तो ज्यादा बेटर है। नहीं ज्यादा अच्छा, बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे श्लोक हमारे चल रहे हैं आजकल, जो पिछले काफी समय से। बीच बीच पे अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो तो जरूर बात करते रहे। कई बार बाद में कोई क्वेश्चन ध्यान में आता है तो जरूर अपनी बात सामने रखें। सर से निवेदन की समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता की अगली चर्चा में।